बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। विपक्षी एकता की बात किए बगैर बीजेपी को हराना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। जो जीता है वो हारेगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है, ये सवाल भी नहीं है। और 10 साल हो गए मोदी जी को। मोदी जी ने आज 10 साल में कितनी उपलब्धियां हासिल की, किसी एक उपलब्धि का जिक्र करते हैं वो? कोई एक उपलब्धि बता दीजिए जिसमें मोदी जी जिक्र करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि इतनी देश तरक्की कर रही है तो बताइए कि आप छोड़ दीजिए कांग्रेस के शासनकाल को। 9 साल मोदी जी आपने शासन किया, देश में राम राज्य ला दिया, तो 80 करोड़ लोग इस लायक भी आप नहीं बना पाए कि अपना पेट भरने भर 5 किलो अनाज न खरीद सके सबसे कम रेट पे, सस्ती रेट पे। उसको 12 रुपये कमाने और भी औकात आपने नहीं बनने दी। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 80% आबादी गरीब थी जो अपना पेट नहीं भर पाती थी। उस समय अनाज भी देश में इतना नहीं था। अमेरिका से अनाज आता था, हम सब जानते हैं अमेरिका से लाल गेहूं आता था। और उसके बाद किस तरह से हरित क्रांति हुई, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उसकी भूमिका बनी। और इंदिरा गांधी ने उसकी जो नींव रखी हरित क्रांति की, और फिर देश में खाद्यान्न समस्या खत्म हो गई। तो आप 9 साल में इतना तो करते कि जो 80 करोड़ आबादी है जिसको मुफ्त 5 किलो अनाज देकर के आप धन्य महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप ही प्रभु हो, सबके दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, तो आप अपनी जनता के पास इतना तो देते शक्ति कि वो 5 किलो अनाज अपने पैसे से खरीद सकती। आप लाचारी पे आपने बिठा दिया है। अब आते हैं विपक्षी एकता पे। ये विपक्षी एकता जो है ना, ये सिर्फ जो है, ये जो नोएडा वाला जो मीडिया है ना, जो कहते हैं जिसको गोदी मीडिया, उसका क्रिएशन है। विपक्षी एकता कुछ होती नहीं है। सत्ता के खिलाफ सब लामबंद हो जाते हैं। जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता के खिलाफ लामबंद होते हैं, जो सत्ता में है वो सत्ता के साथ है। तो हम देख रहे हैं कि वाजपेयी जी ने जो गठबंधन का सिलसिला शुरू किया था, उसमें जनता दल यू और शिवसेना बहुत ताकतवर सपोर्ट थे इनके लिए, बीजेपी के लिए। और पंजाब से जो पार्टी थी वो, लेकिन आज अकाली दल बिल्कुल, और आज वो तीनों दूर है बीजेपी से। तो इससे पता लगता है कि सत्ता में रह करके भी बीजेपी कमजोर हुई। अब एक बात ये आती है कि बीजेपी खुद ही इतनी ताकतवर हो गई है कि उसको किसी सहायता की जरूरत नहीं है। तो भाई ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। राजशाही में भी सेना और सेनापति और जो है अमात्य और पता नहीं किस किस की सहायता की जरूरत पड़ती है, गुप्तचर की जरूरत पड़ती है। ये तो लोकतंत्र है, इसमें आपको लोक का भी साथ लेना पड़ेगा और परसेप्शन भी ऐसा बनाना होगा जिससे लगे कि आप लोकतंत्र को बड़ा सही तरीके से चला रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 9 साल में जिस तरह से लोकतंत्र को चलाया है, राहुल गांधी ने जो वहां जाके कहा है, और इस पे किरण रिजिजू जैसे 2M दर्जे के नेता, भले मंत्री हैं वो, लेकिन उसको 2M दर्जे का नेता कहते हैं। 2M दर्जे का नेता इसलिए कि आप कानून के विद्यार्थी रहे, कानून पढ़ करके आए हैं, कानून मंत्री हैं, और आप कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप रोतड़ बने हुए हैं, आप रो रहे हैं, आप सत्ता में हो यार। राहुल गांधी ने गलत बोला है तो उनका जब्त कर दो, इंटरपोल की मदद लो, जो करना है करो। ये मीडिया में आकर के रोने से क्या फायदा है? क्या राहुल गांधी को चुप करा लोगे आप? तो राहुल गांधी के लिए पहले मैं एक कविता पढ़ूंगा जो अक्सर वाजपेयी जी कविता पढ़ते थे, और ये शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। वो राहुल गांधी के व्यक्तित्व पे बड़ा फिट होता है यार। कविता 20 से मैं उठा रहा हूं क्योंकि अक्सर वो वाजपेयी जी 20 से ही पढ़ते थे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, लघुतान अब मेरी छुओ। पप्पू बोलते हैं ना, वो कह रहे हैं कि लघुतान अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और तीसरा है, आखिर जो बंद है, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो
कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इस पूरे पूरे जो है 9 साल में राहुल गांधी ने ये बता दिया है कि आपको जितना हृदय को हमारा तकलीफ देनी है, जितना अभिशाप देना है, जितनी गालियां देनी है, सब दे लो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये बड़ा गंभीर है समझने का विषय। वो ये है कि राहुल गांधी जो है वो ये हार्डवर्क यूनिवर्सिटी से नहीं आए हैं, एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री नहीं ली है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, और उन्होंने डिग्री ली है डेवलपमेंट स्टडीज में, और एमफिल किया है, यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया हुआ है। तो उनको पता है कि ये जो जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता कहाँ पहुंचता है और उस रास्ते पे कैसे पहुंचे। एक और बात मैं कहूं कि वो राहुल गांधी जो है महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने दुनिया को सिखाया, जो देश को सिखाया, जो कांग्रेस को सिखाया, उसको उन्होंने लकीर बनाया है। और वो लकीर ये है कि जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमारे साधन जो है पवित्र होने चाहिए। इसलिए आप कितना भी सीबीआई, ईडी और क्या क्या लगा दिया, पूरा एकदम विज्ञापन मंडली बना दी, पूरा नोएडा चैनल बना दिया, क्या नहीं लगा दिया उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ, इस एक व्यक्ति के खिलाफ। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धमका करके या जिस तरह से तोड़ फोड़ करके उनके खिलाफ खड़ा किया, वो तमाम जितनी हरकतें, जितनी हटकंडे, जितनी कुत्सित हथकंडे हो सकते थे वो सब इस्तेमाल किया। लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि राहुल गांधी निडर खड़े हैं, उन्होंने पदयात्रा भी कर दी, वो दुनिया में जाकर के बोल रहे हैं, और एक छवि उनकी बन गई है कि राहुल गांधी को परेशान किया। और विपक्ष के जो क्षेत्रीय नेता है, अगर एक आप छोड़ दीजिए नीतीश कुमार को, तो सारे नेता के पीछे ईडी सीबीआई पड़ी हुई, और ईडी सीबीआई से सब भयभीत है। आप लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। परेशान मैं इस अर्थ में कह रहा हूं, मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी है तो उसको आप जो है कटघरे में लाइए, उसके खिलाफ जो है आप पूरी चार्जशीट दायर कीजिए। 9 साल हो गए राहुल गांधी के खिलाफ आप चार्जशीट दायर नहीं कर पाए। आपके जो लोल जो है आपके प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता बोलते रहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार के आरोप है। तो भ्रष्टाचार के आरोप साबित भी करोगे कि केजरीवाल की तरह खाली आरोप लगाओगे? अब केजरीवाल आरोप लगाते रहे, केजरीवाल का क्या हुआ? एक जो है सत्येंद्र जैन 1 साल से बंद थे, अब दूसरे उनके महान नेता बंद हो गए। अब केजरीवाल कह रहे हैं मैं अभी कट्टर ईमानदार हूं, सिसोदिया जी भी बोल रहे थे कट्टर ईमानदार हूं। तो मोदी जी ने एक काम किया, ये कांग्रेस का काम आसान किया है। इन्होंने सारे विपक्षी दलों के खिलाफ जो है ईडी सीबीआई को भेज करके ये जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो भारत है उसमें एक ही पार्टी है जो ईमानदार है, उसका नाम है बीजेपी। बाकी सारी पार्टियों में भ्रष्ट लोग हैं, इसलिए भ्रष्ट लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, अमित शाह जी बोल रहे हैं। और उसी भ्रष्ट के साथ जो है जब चुनाव होता है तो बोलते हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी मेघालय में ये संगमा की पार्टी है, और उसी संगमा को गले लगा लेते हैं, भाई बोलो आप ही मेरे माथे पे बैठ जाओ। तो ये बीजेपी का जो चेहरा है, जो चरित्र है, जो चाल है, सब एक्सपोज हो चुका है। और विपक्ष के नेताओं को, जो क्षेत्रीय दल है, देखिए मैं और थोड़ा सा विस्तार हल्का सा 2 मिनट में कि आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल। बिहार में जनता दल के इर्द गिर्द सारे जमा है, कांग्रेस वहां लीड नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो है वो कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है वो लीड करने वाली भूमिका में है। झारखंड में जो है जो हमारे वो सोरेन साहब है, हेमंत सोरेन वो हैं। बंगाल में ममता बनर्जी है। अब आइए नीचे उतरिए तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में स्टालिन है, वहां बीजेपी गायब है। केरल में बीजेपी गायब है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी कहाँ है? तेलंगाना में बीजेपी कहाँ है? और तेलंगाना में जो टीआरएस अब बीआरएस हो गया है, तो बीआरएस के कविता का मैं इंटरव्यू देख रहा था परसों, बड़ी अच्छी बातें कही और मुझे लगा बड़ी समझदार नेता है। अब भ्रष्टाचार का आरोप है या क्या है मुझे नहीं जानकारी उस बारे में, तो जांच का विषय है। और ईडी सीबीआई अगर आरोप लगाने के बजाय जांच करे और जांच में चार्जशीट दायर करे तो मतलब समझ में आता है। लेकिन एक मैं कहूंगा कि इससे ये हुआ है कि सारे विपक्षी दलों को ये लग रहा है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कि अब कांग्रेस ही एक ऐसा इस बवंडर में जो ईडी सीबीआई का जो फेंका जा रहा है, जो तूफान चलाया जा रहा है, जो मायावी बवंडर लाया गया है, इसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें
वो क्या था, कृष्ण ने उंगली पे उठाया था ना पहाड़ को, और सारे ग्रामवासियों को जो है वहां पे शरण दिया था जब इंद्र कुपित हो गया था। तो इंद्र जब कुपित हो गया तो कृष्ण ने उंगली उठा करके पहाड़ को उठाया और सबको शरण, गोवर्धन पर्वत को। तो वैसे ही जो है अभी स्थिति ये है कि ये जो मोदी जी और अमित शाह जी खास करके अब जो ये जो ईडी सीबीआई और तरह तरह के तमाम तूफान जो ला रहे हैं एकदम कुपित होकर के कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा इंद्र की तरह, लेकिन फाइनली राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे खड़े हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है विपक्षी लोगों को, विपक्षी पार्टियों को, कि इसके इर्द गिर्द खड़ा होकर के हम बच सकते। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ